पंकज त्रिपाठी, जो कि आज हमारी इंडियन सिनेमा के जाने माने चेहरों में से एक हैं। क्या आप जानते हैं कि वो आज जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने किन किन स्ट्रगल्स का सामना किया है? चलिए आज पंकज त्रिपाठी जी की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं जिन्हें शायद हम में से कई लोग आज भी नहीं जानते हैं। तो किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए एक इंसान को काफी मेहनत करनी पड़ती है। कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है तो उनको कम मेहनत में भी जल्दी सफलता मिल जाती है, लेकिन कई लोगों को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने में कई साल भी गुजर जाते हैं। तो पंकज त्रिपाठी जी की कामयाबी की कहानी भी बहुत से संघर्षों से भरी हुई है। पंकज त्रिपाठी जी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज शहर के एक छोटे से गांव बिलसांद में हुआ था। पंकज त्रिपाठी जी अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। पंकज त्रिपाठी जी के पिता गांव में एक पंडित होने के साथ साथ खेती का काम भी किया करते थे और पंकज त्रिपाठी जी ने खुद अपने 11th स्टैंडर्ड तक अपने पिता के साथ खेतों में एज अ फार्मर काम किया है। पंकज त्रिपाठी जी को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था, जिसे वो गांव में होने वाले छोटे छोटे नाटकों में कभी किसी महिला के रोल तो कभी किसी दूसरे रोल को करके पूरा किया करते थे और इन रोल्स में अपनी एक्टिंग के लिए उनको गाँव वालों से काफी एप्रिसिएशन भी मिलता था और इसी वजह से उनको एक्टिंग में करियर बनाने का मोटिवेशन मिला। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंकज त्रिपाठी जी पटना शिफ्ट हो गए और वहीं हाजीपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ ही वो थिएटर भी करते रहे और कॉलेज पॉलिटिक्स में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी रहे। लगभग 7 साल पटना में रहने के बाद वो दिल्ली आ गए और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया और यहीं से 2004 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। चलिए अब आपको पंकज त्रिपाठी जी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। पंकज त्रिपाठी जी की शादी 15 जनवरी 2004 को हुई थी और उनकी वाइफ का नाम है मृदुला त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी जी की एक बेटी भी है जिनका नाम है आशी त्रिपाठी। दरअसल पंकज त्रिपाठी जी की अपनी वाइफ मृदुला से पहली मुलाकात एक ट्रेन जर्नी के दौरान हुई थी। जी हाँ, वो उन्हें एक ट्रेन में मिली थी और उनको देखते ही पंकज त्रिपाठी जी ने उनसे शादी करने का मन बना लिया था। मृदुला जी कैलकाटा से बिलोंग करती हैं और एक बंगाली परिवार से हैं और उस समय में इतने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बावजूद पंकज त्रिपाठी जी ने काफी समय तक अपने परिवार वालों को मनाने के बाद आखिर मृदुला जी को अपना जीवन साथी बना ही लिया। और देखा जाए तो पंकज त्रिपाठी जी की लव स्टोरी किसी भी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं थी। तो ये थी उनकी सिनेमा में आने से पहले की लाइफ। अब आपको बताते हैं उनकी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद की लाइफ के बारे में। तो 2004 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पंकज त्रिपाठी जी मुंबई आ गए। और क्या आप जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी जी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2004 में आई रन फिल्म में एक माइनर से रोल के साथ की थी। जी हाँ, इस फिल्म में विजय राज जी के साथ पंकज त्रिपाठी जी का एक छोटा सा कॉमेडी सीन था जिसे लोगों ने नोटिस तक नहीं किया था और इस सीन को जब हम आज देखते हैं तब पता चलता है कि ये पंकज त्रिपाठी जी का पहला बॉलीवुड डेब्यू था। तो 2011 तक पंकज त्रिपाठी जी कई बॉलीवुड फिल्म्स और कई शॉर्ट फिल्म्स में छोटे मोटे रोल करते रहे, लेकिन 2012 में आई मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर ने पंकज त्रिपाठी जी के एक्टिंग करियर की दिशा ही पलट दी। गैंग्स ऑफ वासेपुर इस फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाया गया था और इस फिल्म से पंकज त्रिपाठी जी ऑडियंस की नजरों में आ गए थे और उनकी एक्टिंग की तारीफें चारों तरफ होने लगी। अनुराग कश्यप द्वारा डायरेक्टेड गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म ने छोटे बजट से बनी फिल्मों को एक अलग ही दिशा दे दी थी और इस फिल्म में अनुराग कश्यप ने ज्यादातर छोटे और नए एक्टर्स को कास्ट के लिए मौका दिया था, जो कि कई एक्टर्स के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, जिनमें से एक पंकज त्रिपाठी जी भी थे। पंकज त्रिपाठी मनोज वाजपेयी जी को अपना सबसे बड़ा आइडल मानते हैं। उन्होंने शुरू से ही ये सोचा हुआ था अगर मनोज वाजपेयी जी जैसे छोटे गांव से बिलोंग करने वाले एक्टर फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े अभिनेता बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। और आगे चलकर उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में मनोज वाजपेयी जी के साथ ही काम करने का मौका भी मिला। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के बाद पंकज त्रिपाठी जी को कई बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिनमें से फुकरे, गुड़गांव, न्यूटन, बरेली की बर्फी, स्त्री, लुका छुपी, गुंजन सक्सेना और हाल ही में आई लूडो जैसी मूवी शामिल हैं। लेकिन पंकज त्रिपाठी जी को 2018 में आई मिर्जापुर वेब सीरीज से लोगों का जितना प्यार मिला है वो शायद ही उन्हें किसी और फिल्म या वेब सीरीज से मिला हो, क्योंकि वैसे तो पंकज त्रिपाठी जी अपने हर एक कैरेक्टर को ऐसे निभाते हैं जैसे वो खुद ही वही कैरेक्टर रियल लाइफ में भी हों,
लेकिन मिर्ज़ापुर में उनके कालीन भैया वाले कैरेक्टर से उनके फैंस को जितना प्यार है वो शायद ही किसी और कैरेक्टर से हो। उस कैरेक्टर में पंकज त्रिपाठी जी को फैंस का जो प्यार और जो एप्रिशिएशन मिला है वो उनके करियर के लिए उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। और उनके कभी ना भुलाए जाने वाले कालीन भैया वाले कैरेक्टर को पर्दे पर देखते रहने के लिए उनके लाखों करोड़ों फैंस उनकी मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के अपकमिंग सीजन्स के आते रहने का इंतजार करते रहते हैं। तो ये था पंकज त्रिपाठी जी के 10 से 12 सालों के संघर्षों का सफर, जो कि उन्हें आज इस मुकाम पर ले आया है जहां आज हर कोई उनकी एक्टिंग और उनकी पर्सनैलिटी का दीवाना बन चुका है। और उनके फैंस की अनगिनत गिनती ही उनकी इस सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज उनके फैंस उनके सभी डायलॉग्स को मुंह जुबानी रटे हुए हैं और उनकी आने वाली हर फिल्म और वेब सीरीज का दीवानों की तरह इंतजार करते हैं। तो पंकज त्रिपाठी जी जैसे लेजेंड से हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गाइज होप कि आपको पंकज त्रिपाठी जी की लाइफ से जुड़ी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल फिल्मी फीस्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स तुरंत ही मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।